हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 1 जुलाई को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए हिंदी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 1 जुलाई को आप लोग का हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 10th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये खंड ब है। खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में गद्यांश पूछा गया है और ये 10 नंबर का है। यहाँ पर देख लीजिए, ये गद्यांश लिखा गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गद्यांश लिखा गया है और यहाँ पर नीचे ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये पहला नंबर क्वेश्चन है, पूरा का पूरा विश्व किसमें जकड़ा हुआ है और क्यों। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका उत्तर कहाँ से देना है, तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका उत्तर देना है। जैसे क्वेश्चन है, पूरा का पूरा विश्व किसमें जकड़ा हुआ है और क्यों। तो यहाँ पर इसको पढ़िएगा, पूरा का पूरा विश्व ही अंतहीन युद्धों में जकड़ा हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो इस तरह से गद्यांश का उत्तर लिखना है। सबसे आसान होता है, कोई भी गद्यांश पूछा जाएगा आप लोग आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका उत्तर इसी गद्यांश में से पढ़कर उत्तर देना है। 5 गो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग ये सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि ये गद्यांश है, सबसे आसान होता है। कोई भी गद्यांश पूछा जाएगा आप लोग बना सकते हैं। और फाइनल परीक्षा में भी 2 गद्यांश पूछा जाता है। 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है फाइनल परीक्षा में। तो सबसे आसान होता है, आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर निबंध पूछा गया है और ये भी 10 नंबर का है। इसमें भी यहाँ पर देखिएगा 4 गो क्वेश्चन है। किसी एक विषय पर ही 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला है आतंकवाद, दूसरा है भारतीय किसान, तीसरा है विज्ञान और मानव जीवन, उसके बाद है मेरे प्रिय पुस्तक। किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल फीस जमा करने हेतु 500 रुपये की मांग करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे। अथवा में है, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर 2 नागरिकों के बीच होने वाले संवाद को लिखे। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहला है आवेदन पत्र, दूसरा है संवाद। इनमें से एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। 5 नंबर का है। आवेदन पत्र लिखना है या फिर संवाद लिखना है, दोनों में से एक का ही उत्तर लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 5 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। और ये 10 क्वेश्चन आपके हिंदी का बुक का ये क्वेश्चन पूछा गया है। 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है
कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की लक्ष्मी की पारिवारिक परिस्थिति के बारे में बताए। ये हिंदी के वर्णिका भाग 2 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद दूसरा है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ये भी हिंदी के वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 दही वाली मगम्मा से ये क्वेश्चन पूछा गया है। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं। उसके बाद 3 नंबर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये हिंदी के गोधली भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ये क्वेश्चन पूछा गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं। उसके बाद है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। 20 के दांत कहानी आप लोग पढ़े होंगे और हम पढ़ाए भी हैं। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा है। खोखा ये सेन साहब का बेटा है और सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। उसके बाद है लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो ये तो ऑब्जेक्टिव में भी बताए हैं कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं हो सकते हैं, बल्कि भारत के गांवों में हो सकते हैं, यानी ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन है, हरिरस से कवि गुरु नानक का अभिप्राय क्या है। कवि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। कवि रसखान का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट करें। कवि घानानंद कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहते हैं और क्यों। नेताओं के बारे में कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की क्या राय है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। उसके बाद 5 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखे। शब्द सीमा 100 शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, 5 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो व्याख्या करना है, देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, प्रसंग व्याख्या कीजिए। लड़कियाँ क्या हैं? कठपुतलियाँ हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। ये क्वेश्चन 20 के दांत कहानी से ही पूछा गया है, तो व्याख्या करना है। उसके बाद है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएँ और महत्व बतलाए हैं। उसके बाद है, प्रथम पद के आधार पर बताए कि कवि गुरु नानक ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देते थे। रसखान रचित द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। तो इस तरह से इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर हम बता देते हैं और लास्ट में आपको बताएंगे कि इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का उत्तर है, जो कि गद्यांश पूछा गया था। आप लोग आसानी से गद्यांश बना सकते हैं। पूरा का पूरा विश्व किस में जकड़ा हुआ है और क्यों। तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा कि पूरा का पूरा विश्व अंतहीन युद्धों में जकड़ा हुआ है। कारण भी यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि इसके मार्गदर्शन वे राजनीतिज्ञ हैं जो निरंतर शक्ति की खोज में लगे हुए हैं। उसके बाद दूसरा है, यह दुनिया किनकी दुनिया है। तो इसका उत्तर लिखा गया है, यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। प्रत्येक मनुष्य किस लिए संघर्ष कर रहा है। तो इसका उत्तर है। उसके बाद है, आपके माता पिता और आपका समाज क्या चाहता है। तो इसका उत्तर है, आपके माता पिता और आपका समाज चाहता है कि आप सुरक्षित रहे। उसके बाद यहाँ पर ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर है, सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है। तो सुरक्षा में जीने का अर्थ अनुकरण में जीना अर्थात भय में जीना। तो 5 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का उत्तर है, जो कि निबंध पूछा गया था। तो भारतीय किसान पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है। तो भूमिका के बारे में लिखना है यहाँ पर कि प्राचीन काल से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत की लगभग 63% जनता गांवों में निवास करती है और इस जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर ही निर्भर है। कृषि ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेष ख्याति प्रदान की है। उसके बाद सामाजिक समस्याएं के बारे में लिखना है, आर्थिक समस्याएं के बारे में लिखना है, कृषि की स्थिति के बारे में लिखना है। उसके बाद निष्कर्ष के बारे में लिखना है। तो यहाँ तक निबंध लिखना है। उसके बाद मेरे प्रिय पुस्तक पर निबंध लिखा गया है। तो प्रस्तावना के बारे में लिखना है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस है, जिसकी रचना महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने की थी।
महत्व व सीख के बारे में लिखना है। उसके बाद लास्ट में उपसंहार के बारे में लिखना है। तो एक पर ही निबंध लिखना है। उसके बाद है आवेदन पत्र। तो 3 नंबर में आवेदन पत्र पूछा गया था। स्कूल की फीस हेतु पिताजी को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर लिख देना है सबसे पहले परीक्षा भवन, विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखना है आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी घर में सकुशल होंगे। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। इस पत्र के माध्यम से मुझे आपको सूचित करना है कि विद्यालय में अगले सप्ताह की 10 तारीख तक इस तिमाही के स्कूल फीस जमा करनी है। इसके साथ ही मुझे परीक्षा के लिए कुछ नई पुस्तकें और कापियाँ खरीदनी है। इस प्रकार मुझे 500 रुपये की अत्यंत आवश्यकता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द मनी ऑर्डर या ऑनलाइन माध्यम से 500 रुपये भेजने की कृपा करें, ताकि मैं समय पर अपनी स्कूल फीस जमा कर सकूं। माँ को मेरा सादर प्रणाम कहिएगा और छोटू को बहुत सारा प्यार। तो इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद लास्ट में लिख देना है कि आपका आज्ञाकारी पुत्र, अपना नाम लिख दीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा और डेट भी लिख दीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर 5 क्वेश्चन का उत्तर देना था, बुक से पूछा गया था। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की लक्ष्मी की पारिवारिक परिस्थिति के बारे में बताएं। तो इसका उत्तर है, लक्ष्मी एक अत्यंत गरीब, साहसी और कर्मठ महिला है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, परंतु उसकी कमाई से परिवार का गुजारा नहीं चल पाता है। इस आर्थिक तंगी के कारण लक्ष्मी तहसीलदार साहब के घर का छीट-फूट काम करके कमी पूरा करती हैं। वह बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बीच अकेली ही अपने 4 बच्चों का भरण पोषण और घर की देखभाल करती हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 2 नंबर में पूछा गया था, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो इसका उत्तर है, मगम्मा का उसकी बहू नजम्मा के साथ मुख्य विवाद बेटे और पोते पर अधिकार तथा घरेलू स्वतंत्रता को लेकर था। प्रत्यक्ष रूप से विवाद तब शुरू हुआ जब बहू ने अपने बेटे मगम्मा के पोते की बेरहमी से पिटाई की, जिसका मगम्मा ने विरोध किया। मूल रूप से यह सास बहू के बीच वर्चस्व और आपसी ईर्ष्या की लड़ाई थी। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 3 नंबर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका उत्तर है, जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन बेहद आवश्यक है। चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई या दोष नहीं है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा अपने माता पिता सेन साहब और मिसेज सेन की ढलती उम्र में पैदा हुआ था, इसलिए वह जीवन और प्रकृति के नियमों का अपवाद था। साथ ही सेन साहब के घर में लड़कियों के लिए कड़े नियम थे, लेकिन यहाँ पर लाड़ और प्यार के कारण खोखा के लिए घर का कोई नियम लागू नहीं होता था। वह घर के हर फायदे कानून के मामले में अपवाद था। उसके बाद है, लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर है कि लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांवों में हो सकते हैं, न कि दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जैसे बड़े शहरों में। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का प्राचीन संस्कृति, परंपराएं, सरलता, सच्चाई और वास्तविक मानवीय मूल्य आज भी गांवों में पूरी शुद्धता के साथ जीवित हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन है, हरिरस से कवि गुरु नानक का अभिप्राय क्या है। तो इसका उत्तर लिख दीजिएगा। 5 क्वेश्चन का ही उत्तर लिखना है। उसके बाद है, कवि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो इसका उत्तर लिखा गया है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, कवि रस खान की अभिप्राय स्पष्ट करे। तो इसका उत्तर है यहाँ पर, कवि घानानंद कहाँ अपने आंसुओं पहुंचाना चाहते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर है कि कवि घानानंद अपने आंसू को अपनी प्रियतमा सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। वे ऐसा इसलिए चाहते हैं ताकि उसकी निष्ठुर प्रियतमा को कवि के विरह की तरफ और सच्चे प्रेम का एहसास हो सके। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में व्याख्या करना है।
तो व्याख्या यहाँ पर किया गया है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। तो व्याख्या किया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के 20 के दांत कहानी से ली गई है, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। तो लेखक ने सेन साहब के परिवार के माध्यम से समाज में लड़के और लड़कियों के बीच होने वाले भेदभाव पर करारा व्यंग किया है। सेन साहब की 5 बेटियां इतनी अनुशासित, शांत और आज्ञाकारी हैं कि वे कभी कोई शरारत नहीं करती। वे केवल वही करती हैं जो उनके माता पिता चाहते हैं, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा या स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए उन्हें कठपुतलियाँ कहा गया है। विडमाना यह है कि माता पिता उनकी इस दबी हुई स्थिति को संस्कार मानकर उस पर गर्व करते हैं। उसके बाद ये 2 नंबर है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करके आप लोग सभी क्वेश्चन को देखकर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट स्टडी का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो जैसे हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 1 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट कर दिया जाएगा और यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया गया है और इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है, PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये देख लीजिए PDF डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये PDF डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर।